गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे सारे बच्चे आ गए क्या? Recording in progress. बताइए स्टूडेंट, सारे बच्चे आ गए क्या? एक क्वेश्चन लिया है मैंने। प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री बराबर tan 56 डिग्री। ठीक है, ये cos 11 sin 11 अपॉन cos 11 माइनस में sin 11। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या करना है, ये tan का फॉर्मूला लाना है। तो तुम ये जानते हो कि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये जानते हो सारे बच्चे? तो यहाँ से हम Yes, क्या sir. करेंगे? हाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 56 चाहिए। क्या चाहिए? 56। और देखिए यहाँ माइनस से पहले यहाँ पर 1 है, तो माइनस से पहले यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो हम cos 11 कॉमन ले लेंगे। cos 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, इसमें cos 11 का डिवाइड हो गया तो कितना हो गया बताओ? tan 11। समझ आ रहा है क्या? ऊपर से यहाँ से भी Yes, sir. cos 11 कॉमन ले लिया, cos 11, तो यहाँ बच गया 1 प्लस कितना बच गया बताओ? tan 11। ये कट जाएगा। And अब इस 1 की जगह 1 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 45 की। तो इसको लिख दिया मैंने tan 45 प्लस कितना? tan 11। 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। ये चीज बना रहा हूं मैं, ये वाली 1 वैल्यू इसकी जगह डाल दिया tan 45 इंटू tan 11। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 की जगह tan 45 डालेंगे। 1 tan 45 1 ही होता है, 1 का tan 11 से इंटू का तो कोई चेंज नहीं होगा। अब बताओ tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या बन गया बताओ? ये फॉर्मूला ये लगा दो, क्या बन गया बताओ? tan a प्लस b, बोलो कितना हो जाएगा? 1056. तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। समझ गए? बोलिए। Yes, sir. यहाँ है ना, यहाँ 1 लगा सकते हो आप, ध्यान रखना। ही है tan 11 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मानोगे आप। एक मिनट। देखिए आगे, अब देखिए अपने जो फॉर्मूले किए थे उन फॉर्मूले से कुछ फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, बोलिए बराबर क्या था? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए
साइन बी, ये फॉर्मूले थे, है ना। तो अगर इन फॉर्मूले से हमने काफी फॉर्मूले बनाए थे और भी बनाएंगे। देखो, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इसका इंटू इससे होगा साइन ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। लेफ्ट का इंटू लेफ्ट से, इधर इसका इंटू करना है इससे। तो अगर इतने इतने को अपने ए समझ लें और इतने इतने को बी समझ लें, तो ये जो फॉर्मूले में फील कौन सी आएगी, देखो ध्यान से, ये पूरा और ये पूरा सेम है। तो आप इसको भी ए समझ लीजिए और इसको आप बी समझ लीजिए। तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो आएगा। क्या आएगा बताओ, बोलिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, इज इट क्लियर, बोलिए। इतना समझ आ रहा है क्या, यस या नो? यस सर। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, ए किसको सपोज किया, ए इसको सपोज किया है, तो ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, बताओ कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए को स्क्वायर बी माइनस बी, बी ये वाला है, तो को स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, बी का स्क्वायर क्या है इसका। अब क्या है कि ये वैसे तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बन गया, लेकिन बुक में ये नहीं है। और फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इजी वे में करना चाहते हैं, तो बुक में तो इसकी फॉर्म है ना, एक्चुअली ये साइन साइन का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे को हम साइन में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, कोस के थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया आपका साइन स्क्वायर बी। तो इसका इंटू जब इससे करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस इसका इससे किया साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, माइनस इसका इंटू इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, और इसका इंटू इससे करेंगे तो, सॉरी ये कोस के थीटा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखा, अगर तुम लोग बोलते नहीं है ना, कोस के थीटा यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए आएगा। तो ये साइन स्क्वायर का इससे क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, माइनस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और प्लस का साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, कितना आया बताओ, साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये इधर बताओ क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस। तो एक्चुअली ये साइन साइन का मल्टीप्लाई है, तो ये साइन साइन में फॉर्मूला बनाया, बुक में यही फॉर्मेट दे रखा है। तो ये मैंने साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी के दो फॉर्मूले लिए, इनका मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही कोस ए प्लस बी का कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लेना और उनका मल्टीप्लाई करना आपको, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। इनका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर एक टर्म कोस का है, एक साइन का है, आप करके देख लेना, ओके। अब आपको इन फॉर्मूलों में मैं सवाल करवाता हूँ, फॉर्मूले और भी बाकी हैं, मैं कुछ सवाल कुछ फॉर्मूले बताता जाऊंगा, फिर फॉर्मूले बताऊंगा, फिर सवाल, इस तरीके से अपना चैप्टर चल। एनसीईआरटी में बहुत छोटा, हम आरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं और 12th क्लास में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो आपको इनका बेसिक बताया जा रहा है, ये फॉर्मूले बने कैसे, जो मैंने बॉक्स में क्लोज कर दिया वो याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एक अच्छा सवाल करवाता हूँ आपको, प्रूव दैट, देखिए, कोस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 57 डिग्री, साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 99/2 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट, ये प्रूफ करना है।
आपके पास देखो ये रहा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है ना, यहाँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। तो ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, बोलो भैया लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे बोल के बताओ भैया लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये फॉर्मूला लग रहा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पर कोस स्क्वायर बी लग रहा है कि बताओ ये यस या नो? नो यस सर। सर। लग रहा है? नो सर। अरे बताओ, न तो ये लगेगा न ये लगेगा, न तो ये लग रहा है कोस की यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, चेंज कर लो। कोस के थीटा क्या होता है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। यहाँ करो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। 1 माइनस इस माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये -1 ये कट जाएगा, ये प्लस का आगे लिख दो इसको। साइन स्क्वायर 57 माइनस का साइन स्क्वायर 33 अपॉन साइन, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा और 21 और 99 कितने 120 हो गया क्या? 120 बाई 2 का डिवाइड 60 बन गया ये। और ये 21 माइनस 99, 21 माइनस 99 कितना बच गया भाई? कितना बच गया? माइनस 78 बाई 70। 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? माइनस के 39 डिग्री, माइनस के 39 डिग्री। सही है 39। क्या? बता एक मिनट रुको, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ ये 69 है, ये कितना है? 69 बुक में, सवाल में गलत लिख दिया मैंने। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 70 90/2 ये 45 हो जाएगा और ये आपका 69 है और फिर 2 का डिवाइड किया कितना है बताओ? 24 समझ आ गया कि 24। अब सबको Yes, पता sir. है कि साइन माइनस थीटा बताओ क्या होता है? ये देखो साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये माइनस यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा आया कि नहीं है? ये माइनस बाहर आया तो यहाँ प्लस हो गया। आया क्या समझ में? बोलिए, बोलो बोलो। यस सर। समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? अच्छा अब देखिए यहाँ प्लस, एक मिनट आपने ध्यान नहीं किया बेटा, आप लोग सारे बच्चे सो रहे हैं पर देखो। मल्टीप्लाई था। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या था? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो इसका -24 था ये माइनस यहाँ निकल जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपके साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगाइए। तो साइन इनको जोड़ो ए प्लस बी, बताओ कितना हो गया ये? 7 3 10 5 90 हो गए इंटू साइन ए माइनस बी, ये बताओ कितना होगा? ए में से माइनस करना, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2 अपॉन 24। माइनस साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और ये आपका आ जाएगा साइन 24। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई इससे कट जाएगा, साइन 90 कितना 1 और माइनस 1/√2, ये 1 के नीचे है, ये तो उल्टा हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बताओ? -√2। ठीक है सुरैया वो तुम्हारा टाइम क्या रखा है मैंने? सर 11 से 12 बताया था आपने। कोचिंग का टाइम क्या? यस सर। तो तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो क्या? सर अभी कोई आ ही नहीं रहा है तो आज से कैसे स्टार्ट करूं? नहीं वैसे बॉयज में तो 3 4 बॉयज आए थे, वो कल तो मैंने नहीं पढ़ाया, कल संडे था, परसों आए थे तो उस दिन मैंने थोड़ा कम पढ़ाया। मैंने कहा मंडे से 2 लड़के आएंगे तो साथ में स्टार्ट कर देंगे। अब तुम बता दो आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वरना मैं उनको स्टार्ट तो कर रहा हूँ फिर उनको मैं।
सर आज मैं आ करियर जाऊं? ना तो आज पक्का हो गया क्या? फिर मैं वेट ना करना पड़े फिर मुझे, क्योंकि मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा ओके फिर। सर, सर टाइमिंग और बता दो। टाइमिंग 11 बजे। ओके सर। ठीक है। और कोई अगर तुम्हारे को क्लासमेट है जो ज्वाइन करना चाहती है तो बोल देना उसको, 11 बजे टाइमिंग है। उस दिन मैंने करवाया नहीं था, आपका ही वेट किया था, मैंने करवाएंगे तब करा देंगे। तो ये फॉर्मूले अपने हुए। अब कुछ फॉर्मूले और लिख लो। साइन 3 थीटा का लिखो ये फॉर्मूले। 3 sin थीटा माइनस का 4 sin³ थीटा। cos 3 थीटा का होता है 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा माइनस 1 - 3 tan। ये 3 फॉर्मूले मिल गया, लिख लो इनको। ये 3 थीटा वाले हैं, लिख लो, इन पर सवाल किए जाएंगे अभी। लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लो इन फॉर्मूलों को अच्छे से। बताओ बेटा, देख लिया क्या? यस सर। बोलिए। हाँ, अब एक सवाल यस सर। देखिए। इनका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लेना, आपको आता हो तो। बस समय नहीं है अब। 8 cos³ π/9, 8 cos³ π/9 और 3 cos, नहीं सॉरी, 6 cos π/9 इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड से यहाँ से और यहाँ से दो कॉमन लो। दो कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 4 cos³ π/9 माइनस 3 cos π/9। तो 2 4 cos³ ये आपका थीटा है। 3 cos, देखो ये और ये सेम है तो इसको भी थीटा मान लो। तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा ये रहा। बोलो किसके बराबर होता है ये? बोलो। cos 3 थीटा के। तो cos 3 × थीटा बताओ कितना माना है? π/9 को। 3 3 × 9, तो 2 cos π/3, π/3। तो 2 ये हो गया cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। समझ गया क्या? यस सर।
एक इसका यूज और इसका यूज देख लो इसका। बच्चों एक बात बताओ, साइन 90 बताओ कितना होता है? बोलो कितना होता है साइन 90? 1। 1 होता है। तो अब यही आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पुट थीटा इक्वल टू 30, बहुत साइड यहाँ करना, साइन 3 इंटू 30, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, यहाँ भी 30, यहाँ 30, यहाँ 30। ये बताओ कितना बन गया? 90 बन गया। 3 इंटू साइन 30 1/2, 4 साइन 30 1/2, इसका क्यूब, ये बन गया 3/2, और ये बन गया 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो इसका एलसीएम 2 आ गया, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1। 3 माइनस 1 हो गया 2/2, कितना आया? 1 ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला का यूज बता दिया मैंने। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना, अभी बता रहा हूं मैं। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, लिख लो ये चीज। साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, एक तो ये वाला है। दूसरा है, अभी प्रूफ कराऊंगा इनको, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, और ये होता आपका कोस 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ठीक है, एक और है इसमें, तीसरा टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा बराबर होता है टेन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप देख लो, इनका इनका यूज करेंगे, इनको पहले इनका करेंगे, इनका यूज फिर और सवाल देंगे। नोट करिएगा, नोट करिएगा। चलिए प्रूफ देखो, इसका आप प्रूफ देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन थीटा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, बोलो आज ही करवाया, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, बोलो क्या होता है? आज ही बताया मैंने, बोलो। अरे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए कितना है 60, बी कितना है थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एलसीएम 4 आ गया, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसे साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इससे इंटू क्या कितना का 3 साइन थीटा माइनस इसका इंटू इसे किया, दिया आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये सेम ही है, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ कितनी वैल्यू होगी? सॉरी, इसकी वैल्यू बताओ बेटा, ये रहा, बोलो कितनी होगी? अरे बोलो, हाँ भाई सोइए बताना इसकी वैल्यू साइन क्या 3 है? थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितनी है? साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, देखो ये आ गया, आया कि नहीं आया बताओ? बोलिए, यस सर। आ गया ना? तो बाकी दो आप प्रूफ कर लेना, बाकी दो आप कर लेना। अब जो मैंने ये पढ़ाया है ना, ये
अब जो पढ़ाया था रिजल्ट उस पर सवाल देखो आप, उस पर सवाल देखो। प्रूफ करो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 बराबर कितना, सॉरी बराबर 1/16 कितना है, 1/24 यहाँ 3/16। ठीक है, ये प्रूफ करना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन 20, साइन 40 और साइन 60 की वैल्यू जानते हो √3/2 और साइन 80। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, इस चीज को आगे लिख दो आप √3/2। इसको लिखा साइन 20, इसको लिखा साइन 40 और इसको लिखा साइन 80। ठीक है, √3/2 साइन 20, इसको लिखा मैंने, इसको 60 - 30 और इसको लिखा 60 + 30। क्या लिखा, 60 प्लस, सॉरी 60 + 20 और इसको लिखा 60 - 20। 60 - 20 40 होता है, 60 + 20 80 होता है और यहाँ पर 20। अब देखिए अगर 20 डिग्री को थीटा मान लें तो ये आ जाएगा √3/2 साइन, ये कितना हो गया थीटा, ये बन गया 60 माइनस इसको थीटा मान लिया और इसको मान लिया 60 + थीटा, ये थीटा है। तो √3/2 साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा। आज ही बताया, बताओ कितना है, ये होता है साइन 3 थीटा / 4। क्लियर, सही है ना। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 20 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू ये लो, तो ये बन जाएगा √3/2, ये बन गया साइन 60, साइन 60 / 4। तो 4 2 जा 8 √3 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका इससे किया 3 और इसका इससे किया 16। ये लो। समझ आया क्या सबको? यस सर। हाँ, नोट करते जाओ, ये सब आरडी चल रहे हैं अपने सवाल। तो आज ये फॉर्मूला बताया साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा/4। ऐसे कॉस के, ऐसे टेन के। आज कुछ बच्चों को भी कुछ वैल्यू नोट कर लेना, ये और देख लो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है, देख लो बेटा ये। और कोस 36 की वैल्यू ये होती है। और साइन 54 की वैल्यू लिख लो, साइन 54 की वैल्यू। साइन 36 की और लिख लो, साइन 36 की वैल्यू होती है tan -2√5 का √/4। और ये cos 18 की भी होती है, cos 18 की वैल्यू, एक मिनट रुको, cos 18 की वैल्यू cos 36 की वैल्यू कितनी है,
इसको प्लस कर देना तो ये 10 प्लस 2√5/4 ये cos 18 की वैल्यू है। ठीक है, अब साइन 18 की है ना, वो cos 72 की है, cos 36 की है, वो साइन 54 की है, और साइन 36 की है वो cos 54 की है, और जो साइन cos 18 की है वो साइन 72 की है, क्योंकि cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये वैल्यूज आप लिख लो, इनका प्रूफ बताएंगे आपको अगर टाइम बचता है तो, वरना कल बताएंगे। एक बार इनको लिख लो, लिख लिया क्या? अरे बोलो भाई, लिख लिया क्या? लिख लिया? यस सर। टाइम बताओ, टाइम बताओ कितना बचा है? अरे टाइम बताओ भैया, 6 कितना मिनट बचा बची है। है? 6 हैं? तो इस एक का 5 प्रूफ मिनट है देखो सर। पहले, बाकी देख लो फटाफट। ये कितना है भैया, क्या बताओ कितना है? 18 डिग्री। इसको मैं बोथ साइड 5 से इंटू कर देता हूँ, ये बन गया 5 थीटा, ये बन गया 90। इसको ब्रेक कर लो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये आपका 90 हो गया। कितना क्लियर किया बताओ, बोलिए। तो 2 थीटा बराबर हो गया 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब इसका मैं बोथ साइड साइन अप्लाई कर देता हूँ। बोथ साइड क्या अप्लाई कर दिया? 90 माइनस 3 थीटा। बोथ साइड मैंने क्या अप्लाई कर दिया बच्चों? साइन थीटा, साइन अप्लाई कर दिया। ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा है, ये बन गया कोस थीटा। और साइन 2x का फॉर्मूला बताया हुआ है, साइन 2x का फॉर्मूला बताया था हाफ एंगल में 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका हाफ हो गया यहाँ पर। कोस 3 थीटा आज ही बताया था, ये होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इस पूरे में कहानी में क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे, इस तरफ, इस पूरे को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा। हम्म, ऐसा करो, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और इधर लिया इसको -2 साइन थीटा और कोस थीटा, माइनस का इधर बच गया 0। अब इस पूरे में से कोस 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 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 कोस के थीटा -3, कोस कॉमन लिया, यहाँ बच गया आपका 2 साइन थीटा, बराबर कितना? 0। 0 बच गया। आगे देखिए अब, तो यहाँ पर ये है, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो ये 0 होगा, तो कोस थीटा बराबर 0, या फिर ये 0, फोर कोस के थीटा माइनस में 2 साइन थीटा माइनस, इसको लिखा, इसको लिखा। तो कोस थीटा बराबर, ये कोस में कोस 90, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सवाल में थीटा को 18 लेके चले थे, तो 90 तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से हम कोस को चेंज करते हैं, कोस होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर, क्योंकि सवाल साइन का है अपना, और 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो गया -4 साइन स्क्वेयर -2 साइन थीटा -3 बराबर 0। तो 4 में से 3 गया, +1, यहाँ बच गया माइनस का 4 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा बराबर 0। लट कर लो, साइन थीटा को x मान लो, क्या मान लो? x, तो ये बन गया माइनस का 4x स्क्वेयर -2x + 1 बराबर 0। अब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, और ये माइनस का बराबर 0। सही है क्या? चेक करते रहना भैया। ठीक है, अब इसके अपने क्या करेंगे,
ये बन गई इक्वेशन ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए हो गया 4, बी हो गया 2 और सी हो गया -1। इसका आप डी निकालिए, डी जानते हो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी -1, ये हो गया 4, 4 चौके 16, 16 प्लस के माइनस, ये हो गया आपका 20। डी आपका 20 आ गया। डी कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब आगे देखिए, तो x इक्वल टू था -b प्लस -d अपॉन कितना 2a। तो b कितना यहाँ पर, b आपका है 2 -2 प्लस -d आपका कितना है 20। 20 के टुकड़े कर दो भैया, 4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू ए। ये कितना है, ये आपका 4 है। ये कितना बच्चों, 4 है। x इक्वल टू -2 प्लस -4 का यहाँ पर निकाल दो, 2 अंदर बचेगा √5 अपॉन में 8 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा -1 √5 डिवाइड बाई 8, इसे काटोगे 4, तो यह आ जाएगा -1 प्लस √5 बाई 4, √5 बाई 4। x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। x की वैल्यू जब ये आ गई तो x बराबर, एक बार प्लस साइन लेंगे भैया, एक बार माइनस साइन लेंगे। यहाँ प्लस लेंगे तो -1 प्लस √5/4, इसको लिख दिया √5 - 1। ये प्लस का, ये माइनस का। दूसरा हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का √5/4। ठीक है। अब बताओ x बताओ किसको माना था, x माना था अपने साइन थीटा को। किसको माना था, साइन थीटा को। थीटा बताओ कितना था, 18 डिग्री। थीटा कितना था, 18 डिग्री। अब अपने पास 2 आंसर आ गए। अब यह आंसर इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 18 डिग्री कहाँ होता है जी, 18 डिग्री कहाँ होता है, 0 से अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो पूरी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव अगर ये इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग